हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा में वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है और इसमें आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई है। दो प्रश्न आप सबके काफ़ी सारे हैं। पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे कैसे परीक्षा होगी, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर सीरियस हो गए इस वैकेंसी के लिए तो। बाकी ऐसे चल रहा होगा, सपने में ख्वाब में आ रहा होगा कि हमको नौकरी मिल जाएगी सोते सोते लेटे लेटे, तो वो फिर नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो क्या इसमें हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। यानी आईटीआई ही नहीं, सिर्फ डिप्लोमा वाले भी, बीटेक वाले भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कंपटीशन आपका तगड़ा होने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई की फील्ड का इस पूरे सिलेबस को अगर आपको मेरे भाई कंप्लीट करना है, पढ़ना है बेहतर तरीके से, तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में 499 में, और क्वालिटी मैं वो दूंगा कि आप कहीं से भी घूम करके फिर आना यहाँ पर पढ़ना। ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पर मैं फिटर ट्रेड के लिए बहुत सारी क्लासेस करा रहा हूँ, आप वहाँ से भी जज कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें आपको क्लास मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगी। बहुत बेहतरीन कोर्स है साथियों, आपके लिए जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, फिट आईटीआई ऐप है हमारा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप में आपको सारी की सारी कोर्सेज मिल जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लेना, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर हम बात करें फिटर टर्नर लेवल आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर टर्नर और मैकेनिकल ट्रेड, इसीलिए हायर क्वालिफिकेशन बताया है ना। तो इसको देखोगे आप, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं, लेकिन आप ब्लैंक छोड़ते हो अगर, तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है। 100 नंबर का मेरे भाई टोटल पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स रहने वाला है। और इस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में 20% जो आप देख रहे हो, अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स, साइंस होगा, मतलब सब कुछ होगा, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो आपका 10 नंबर है, वो 10 नंबर आपका कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होगा। मतलब आपको एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जाएंगी। फिर आता है आपका साथियों 70 नंबर। वो 70% जो वेटेज होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस होगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और वो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको विस्तार से। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी बट देखना समझना ध्यान से। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल, जिसमें आप इसके सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे, पीपीई किट के बारे में पढ़ेंगे। अभी एग्जैक्ट डिट्टो सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं डेमो आप एप्लीकेशन पर जाकर के देखना, यूट्यूब पर तो नहीं, आप एप्लीकेशन पर जाकर के डेमो देखना। ठीक है। चेक करना, आप चेकआउट करना कि डिट्टो यही यही सिलेबस, वही वही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी एंड हेल्थ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेरे भाई आगे बढ़ोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जैसे कलर हो गया, वेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, फिजिबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी में फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे डक्टिलिटी, मेलाइबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, ये सारी चीज़ें। माइक्रोमीटर, कैलिपर, ड्रिलिंग ऑपरेशन, सीट मेटल ऑपरेशन, साथ ही साथ वेरियस रिवेट, अलग अलग टाइप के रिवेट आपको पढ़ने हैं। सेफ्टी इंपॉर्टेंस कहाँ पर? वेल्डिंग में। इसके अलावा वेल्डिंग के लिए हैंड टूल्स पढ़ने हैं आपको। ड्रिल बिट और ड्रिल मशीन पढ़ना है। स्क्रू थ्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा। टैप रेंच पढ़ना है, ड्रिल ट्रबल्स पढ़ना है, ग्राइंडिंग व्हील पढ़ना है, गेज पढ़ना है, इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ना है, जिसमें लिमिट फिट टॉलरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन टॉलरेंस एज पर BIS, ये भी आपका सिलेबस है, इसको भी आपको कवर करना है। ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे मेरे भाई, तो आपको वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ना है, डायल टेस्ट इंडिकेटर पढ़ना है, लेथ मशीन पढ़ना है, लेथ के कटिंग टूल्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, चक पढ़ना है आपको, जनरल टर्निंग ऑपरेशन सारे पढ़ने हैं, स्क्रू थ्रेड कनेक्शंस पढ़ना है सारे। जो भी टाइप के आप स्क्रू थ्रेड, चाहे बतरस थ्रेड हो, चाहे एक्मे थ्रेड हो, स्क्वायर हो, देखो ना आप सारे के सारे थ्रेड, उनके प्रिंसिपल है ना, कि कैसे वो काम करता है। इसके अलावा असेंबलिंग टेक्निक आपको पढ़ना है, जैसे डॉबिल पिन आपको पढ़ना है, आपको थ्रेड जॉइंट पढ़ना है, आपको सीलिंग पढ़ना है, आपको फिक्सिंग पढ़ना है, आपको बेंडिंग पढ़ना है, आपको पढ़ना है। इसी के अलावा आपको मेरे भाई स्क्रू पढ़ना है, लॉकिंग डिवाइस पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो स्पेशल टाइप की फाइल, टेम्पलेट, स्लिप गेज, एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज, लैपिंग, हॉर्निंग, है ना। इसके अलावा आप देखोगे बियरिंग, रोलर एंड नीडल बियरिंग, बियरिंग मटेरियल, मतलब बियरिंग का मतलब बियरिंग। वी बेल्ट आपको अच्छे से कवर करके जाना है।
पावर ट्रांसमिशन आपको कवर करना है, जिसको शक्ति संचरण कहते हैं। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक भी आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन आपको पढ़ना है और फाउंडेशन बोल्ट पढ़ना है। ये आपका ट्रेड का टेक्निकल का टोटल सिलेबस 70%। और एक कंप्लीट 70% की तैयारी जो है वो आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्लीट आपको तैयारी मिल जाएगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो 10 नंबर का कंप्यूटर है वो भी मैं आपको ऐड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको संपूर्ण कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा 499 में। फिट ITI एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना सिंपल सा, अगर पढ़ना हो तो, सीरियस हो तो। और ये अभी डिस्काउंटेड फीस है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ये फीस बढ़ जाएगी। तो आप सब इसमें जुड़ करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ये बैच के फीचर हैं, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी करना क्या पड़ेगा आपको, फिट ITI सिंपल सा एप्लीकेशन है हमारा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको HSC नाम से एक क्लिक करना है, या तो आपको फिटर ट्रेड है जो आपकी, या वेल्डर ट्रेड है, जो भी आपकी ट्रेड है, डीजल मैकेनिक है, या आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं, डिप्लोमा है, बीटेक हैं, आप सिंपल से फिटर ट्रेड में क्लिक करेंगे, आप अपने बैच में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। HSSC से रिलेटेड इस ग्रुप की, ITI ग्रुप की जितनी भी वैकेंसीज हैं, इससे पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर आपको सूचनाएं दी जाती रहेंगी। ये हेल्पलाइन नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव सेशन में या किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।